बनकर नाहीतर भाई मी विसरून जाईल, मी खासदार आहे. तुम्ही काय पहिला पण सांगितलंय मी. धमकी वाली बात करना या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना जो एक हॉरिबल है. ये सब जो शुरू है उसके संजय दीना पाटिल जी का गुस्सा उनके ऊपर है. निश्चित रूप से मेरे पास उन्होंने कहा कि ये मैं कभी भी पत्रकारों के साथ कभी भी ऐसा अपमानजन बात कभी कही नहीं. ये मीडिया का भी अपमान है. मीडिया के सामने गाली देना और कहना डोंट कट, ये क्या है? ये तो बहुत हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने ये संस्कृति हमें नहीं सिखाई है. बाहर निकल के मैं फोटो भेजता हूँ. आप लोगों ने परेशान किया है, इसके लिए मैं बोलना ही नहीं चाहता. आपको जो लिखना है, जो समझना है लिखिए. मेहरबानी है हम पे, मेरे अरे बोलू दे ना. तूच बोलणार तर मी काय बोलणार. क्या हुआ बाबा, माझ्या घरी या उद्या जेवायला आरामात एक एक करून बोलू आपण. कोई पॉलिटिकल बात कही होगी तो ठीक है, लेकिन ऑफिसर को लेके, पत्रकार को लेके ऐसी धमकी वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संजय दिना जी खुद वाइस सिक्योरिटी में है. तो निश्चित मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, एकनाथ शिंदे जी से बात करूंगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करेंगे. मुझे लगता है ये मिलने तोड़े की संस्कृति है और क्या भाजपा इससे सहमत है या कार्रवाई करेगी, ये देखना जरूरी है. लेकिन इतनी गाली गलौज, इतना सब दिखाने से ज्यादा अगर खुद में दम हो तो इस्तीफा दे और चुनाव लड़े. संजय दीना पाटिल ने जो धमकी दी प्रसार माध्यमों को, पत्रकारों को, वो ठीक नहीं है. हम इसका निषेध करते हैं. सवाल यह आता है कि संजय दीना पाटिल पहले कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, पर आजकल वो ज्यादा बातें क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा है. सत्ता तो हर एक को मिलती है, जाती है, आती है, पर सत्ता की नशा भी इतनी दिमाग में नहीं घुसना चाहिए कि खुद का नुकसान हो, खुद का अहित हो. और इस तरह की भाषा अगर करते हैं तो इनको, उन्होंने प्रसार माध्यमों की माफी मांगना चाहिए. नहीं तो उनको इसका बड़ा नुकसान भविष्य में राजनीति में उसका नुकसान होगा, ये समझकर उन्होंने माफी मांगना चाहिए. और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे पत्रकारों को मारने की, जान से मारने की, उड़ाने की, गालियां देने की जब ये करते तो उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए. मैं खुद, मेरी बातचीत हुई है सांसद संजय दीना पाटिल जी से और उन्होंने मेरे से बात जो कही, क्योंकि उनको जो अभी उबाटा के प्रवक्ता बार बार जिस ढंग से उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में बोल रहे हैं, सबको खुलेआम आपके मीडिया में गाली दे रहे हैं, मीडिया के सामने गालियां दे रहे हैं, बोले कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करो, ये करो, वो करो. कितने साल हो गए. महिलाओं को अपशब्द कहना, माँ बहनों को बदनाम करना, उनका अपमान करना, ये सब जो शुरू है उसके संजय दीना पाटिल जी का गुस्सा उनके ऊपर है. और उन्होंने कहा पत्रकारों का कोई भी अवमान करने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था. अगर मेरे कहने की वजह से पत्रकारों का दिल दुखा है तो निश्चित रूप से मेरे पास उन्होंने कहा कि ये मैं कभी भी पत्रकारों के साथ कभी भी ऐसा अपमानजन बात कभी कही नहीं. और ऐसा अगर उनको कुछ लगता है तो निश्चित रूप से उन्होंने दिलगिरी भी जताई है. और इसलिए मैं आपको इतना ही कहता हूं कि ये पिछले 2-3 सालों में जो उबाटा की तरफ से बहुत ही निचले स्तर की और हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति को शोभा नहीं देने वाली बातचीत जो करते, आरोप लगाते हैं, ये मीडिया का भी अपमान है. मीडिया के सामने गाली देना और कहना डोंट कट, ये क्या है? ये तो बहुत हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने ये संस्कृति हमें नहीं सिखाई है. हम कभी भी मीडिया का अपमान हो या किसी नागरिक का अपमान हो कभी भी नहीं करेंगे. हम कभी हमारी तरफ से नहीं होगा. लेकिन जिस ढंग से लोगों को भड़काने की कोशिश हो रहे हैं, लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है. मैं इतना ही कहूँगा.